अगर समय रहते हुए इन 5 खर्चों को हमने नहीं रोका तो हम कितना भी कमा लें और हम कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि एक महंगा फोन खरीदना। आजकल ये खर्चा ना बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आजकल जो 15 साल से लेके 30 साल की एज तक के जो लोग हैं वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। वो एक सबसे ज्यादा चाहते हैं तो लाइफ में वो चाहते हैं कि हमारे पास एक महंगा आईफोन होना चाहिए। और आपने देखा होगा एक आईफोन की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का आता है। और वो इस चीज को ना, महंगे आईफोन को लेके ऐसा नहीं है कि उनको मतलब कुछ काम करने की जागरूकता हो रही है तो इसीलिए मांग रहे हैं, लेकिन हर कोई दिखाना चाह रहा है कि मेरी लाइफ में अब लाइफ में इससे ज्यादा अच्छा खर्चा उनको कोई लग नहीं रहा है कि मतलब आईफोन होना ही चाहिए। या तो सामने वाले को दिखाना है या फिर मतलब शोबाजी करने के लिए उनको आईफोन चाहिए। लेकिन ये बात जो मैं कह रही हूँ ये पैसे वाले जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जिनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हैं, करोड़पति और लखपति लोग हैं, तो उनके लिए ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं वो। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में मान लीजिए जिसकी जो सैलरी है महीने की 40 से 50 हजार सैलरी है, तो वो घर का खर्च चलाएगा या फिर महंगा आईफोन खरीदेगा। तो लेकिन इसमें भी देखो ऐसा होता है कभी कभी कि 2 कंडीशन में आईफोन खरीदना है हमको। इस 2 कंडीशन हो सकती हैं किसी की, अगर कोई खरीदना चाहता है तो। अब इस 2 कंडीशन में कौन सी कंडीशन में लेना ठीक है आईफोन, कौन सी कंडीशन में लेना गलत है, ये आप कमेंट करके बताएंगे मुझे वीडियो में। देखो, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों 17-18 साल के बच्चे हैं। एक बच्चे को आईफोन चाहिए कि उसको बस अपने फ्रेंड सर्कल को दिखाना है और बात करनी है, और ये मतलब अपना स्टेटस दिखाना है, फ्रेंडों में जाके अपना एक इम्प्रेशन जमाना है कि मेरे पास एक आईफोन है, तो वो इसलिए खरीद रहा है। अब एक दूसरा बच्चा है वहीं पर, दूसरे बच्चे को अपनी जो है वो काम करना चाहता है उस आईफोन से, वो पैसा कमाना चाहता है उससे, वो अपनी वीडियो बनाना चाहता है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम करके वो उससे पैसा कमा रहा है। तो आईफोन दिलाना फिर किसको ज्यादा जरूरी हो जाता है? आईफोन मतलब अगर आप काम कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूं, एक महीने में आप 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं, तो समझिए कि आप आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप कमा तो कुछ नहीं रहे हैं, बस माँ बाप की तनख्वाह पर खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आईफोन लेना चाहते हैं तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि मेरे वीडियो में एक कमेंट आया था, तो मुझे मतलब कोई एक दीदी है उन्होंने लिखा था कि मेरा बच्चा जो है अभी 17-18 साल का है, पढ़ाई कर रहा है और वो एक आईफोन के पीछे पड़ा है, मैं उसको कैसे समझाऊं। तो बच्चों को इस चीज को आपको समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल सेट करिए। उसके लिए देखिए, अगर आप आईफोन की जगह सिर्फ आपको मतलब बात करनी है और ऐसे ही खरीदना है, तो उसकी जगह आप कोई महंगा 20,000 रुपए का फोन ले सकते हैं, सस्ता सा, जिससे कि आपके 80,000 रुपए आराम से बच जाएंगे। तो इस चीज को बच्चे को प्यार से समझानी है और उसको बताना है कि अभी आप इस एज में नहीं हो कि आप आईफोन खरीद सको। तो जब भी मुझे लगा कि ये खर्चा मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी कंडीशन में आईफोन लेना अच्छा है और कौन सी कंडीशन में अच्छा नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है कि एक मॉल से सामान खरीदना। जब ये लोग इस खर्चे को हम बड़े लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हम क्या करते हैं कि किसी छोटे ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने में अभी हिचकिचाते हैं। आजकल क्या चलन हो गया है ये कि मतलब ये बिल्कुल ट्रेंड हो गया है कि जब भी सामान खरीदने जाएंगे, चाहे हमें घर की ग्रोसरी चाहिए या फिर कोई अदर प्रोडक्ट चाहिए, हम मॉल चले जाते हैं। अब जब मॉल में हम देखते हैं, चीजों को छू सकते हैं, उनको अपने हाथों से ले सकते हैं और उनको अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, हमें वहां पर कोई देने वाला नहीं है, हमारे वो चीज हमारी पकड़ में होती है। तो हम जब टोकरी उठाते हैं, अगर हम टोकरी में 2 या 3 प्रोडक्ट रखेंगे तो हम ये समझते हैं पता नहीं ये मॉल में घूमने वाले लोग क्या सोचेंगे कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट के लिए मॉल आए थे।
तो इसलिए हम उस चक्कर में इतना अननेसेसरी सामान खरीद लेते हैं कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो भी लाते हैं, और जिसकी जरूरत है वो तो हम लेकर ही नहीं आते, डेफिनेटली लेकर नहीं आते हैं। एक वहां पर जो बड़े लोग होते हैं उनका लालच बढ़ जाता है, वो लालच को कंट्रोल में करना चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी उनको लालच पड़ जाता है कि चलो एक के साथ एक फ्री मिल रहा है ले लेते हैं, अगर 50% की छूट मिल रही है तो इसको भी ले लेते हैं। अगर हमें फिलहाल में उस चीज की जरूरत नहीं है और एक पर एक फ्री है तो वो चीज हमारे काम की नहीं है, तो हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो बहुत सारे खर्चे आप रोक सकती हैं और मंथ में बहुत सारा पैसा बचा सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मॉल जाते समय आप या तो एक लिस्ट प्रिपेयर करके लेके जाइए, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग ही वही प्रोडक्ट बाय कीजिए जो आपने अपनी लिस्ट में डाले हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रही हैं, लिस्ट लेकर नहीं जा रही हैं और फिर भी मॉल जाने का मन कर रहा है, तो आप उस समय थोड़ा रुक कर समय लेकर सोचिए, और आप किसी छोटे ग्रोसरी शॉप से आपको अगर 2-3 प्रोडक्ट चाहिए तो आप वहां से परचेस कर सकती हैं, तो वहां से आपको फायदा मिलेगा। अगर आपकी ये आदत है कि 2-3 प्रोडक्ट लेने के लिए भी मॉल जाती हैं, फिर वहां पर 150 का सामान लेने जा रहे हैं, लेकर 1500 का आ रहे हैं, तो ये बहुत गलत आदत है, ऐसा आपको नहीं करना है। तीसरा पॉइंट आता है कि महंगे सब्सक्रिप्शन। हम क्या करते हैं, आजकल देखा होगा आपने, ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन टीवी, बहुत सारे ऐसे मतलब एप्स आ गए हैं जिनको एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज करते हैं, और उनका जो है हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। ऐसे जो चैनल्स हैं उनका सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा होता है। फिर उसमें क्या होता है कि हम मोबाइल में लेते हैं वो चीजें, फिर हम क्या करते हैं कि अपने ऑफिस के काम में बिजी हैं, या फिर हम पढ़ाई में बिजी हैं, या फिर हाउस वाइफ हो तो घर के काम में बिजी है, और उस चीज को हम इतना देख नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है आजकल। अगर जिनके पास टाइम है, जो लोग घर पे रहते हैं, उनके लिए ये सब्सक्रिप्शन लेना ठीक है। अगर आप ऑफिस में मतलब जाके जॉब कर रहे हैं और आप कहीं पर भी काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना बेफिजूल का है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि आप कोई मतलब सस्ता सा एंटरटेनमेंट चैनल देखिए और उसको अपने मोबाइल में रखिए, या फिर घर में टीवी में भी चला सकते हैं। तो आप ऐसी ऐप इंस्टॉल मत कीजिए, और इनसे बहुत खर्च होता है। महीने में जब हम बिल पे करते हैं ना, वैसे हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तब पता नहीं चलता, जब हम बिल पे करते हैं तो हमें पता चलता है। अगर आपके अंदर ये आदत है तो इसको अभी से छोड़ दीजिए, और आप इसको जो है मतलब इसकी जगह कोई सस्ता एंटरटेनमेंट चैनल यूज करिए, तो आप अपने मंथ में बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। चौथा खर्चा आता है, आजकल ये भी खर्चा बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि जैसे ही किसी ने मतलब कमाना शुरू करते हैं, आजकल के बच्चों के अंदर ये चीज होती है कि जैसे ही उन्होंने कमाना शुरू किया, वो 25 से 30 हजार की नौकरी कर रहे हैं, और उनका शौक होता है एक कार खरीदने का। एक महंगी कार खरीदने का सपना सबका होता है। महंगी कार एक जो करोड़पति है वो भी खरीदेगा और ये भी खरीदेगा। करोड़पति है, देखिए वो अपना लोन लेके कार खरीदते हैं, उनके पास 2-4 करोड़ रुपए हैं, तो वो लोन लेंगे सिर्फ दिखाने के लिए लेंगे, वो असलियत में नहीं ले रहे हैं। वो उनको टैक्स भी तो बचाना है, उनको बताना भी तो है कि हमने ये कार इतनी महंगी परचेस की है तो लोन लिया है, फिर वो उस लोन को आसानी से पे कर देते, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ले सकते हैं। लेकिन जो 30 से 35 हजार की नौकरी कर रहा है, अगर वो 20 लाख रुपए की कार खरीदना चाहता है तो उसको मतलब सालों लग जाएंगे कार का लोन चुकाने में। तो ऐसी बेवकूफी आपको नहीं करनी है। अगर आप उस कार को सिर्फ ला कर और घर के आगे खड़ी करना चाहते हैं, तो ऐसे मतलब कंडीशन में तो आपको ये कार बिल्कुल अफोर्ड नहीं करती है। क्योंकि होता ऐसा है कि आप 25 से 30 हजार कमा रहे हैं, आपकी सारी तनख्वाह जो है उसकी ईएमआई पे करने में ही चली जाएगी, क्योंकि उनके पास इतना कॉर्पस तो होता नहीं है कि वो उस कार को अफोर्ड कर पाए 20 लाख रुपए की को। तो वो क्या करते हैं कि लोन लेते हैं उसके लिए, और फिर लोन की ईएमआई चुकाते चुकाते एकदम इतने पागल हो जाते हैं कि जो भी तनख्वाह आ रही होती है वो सारी ईएमआई में चली जाती है, उनको बचता कुछ नहीं है। फिर वो कार लेके खड़ी कर ली, उस कार का जो मेंटेनेंस होता है बहुत हाई होता है। अगर कोई चीज महंगी है तो उसका मेंटेनेंस भी हाई होगा। तो ऐसी बेवकूफी अक्सर बच्चे कर जाते हैं 20 से 25 साल की उम्र में। तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है, और घर वालों को, जो भी घर वाले माँ बाप हैं, उनको समझाना है कि अभी आप जो चीज अफोर्ड कर सकते हो, जब तक आपका चल रहा है बिना कार के, आपको लग रहा है कि मतलब मेरा काम चल रहा है, तो आप चलाते रहिए।
अगर आपका काम नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे लेनी है, तो आप जो चीज अफोर्ड करते हैं उसको लीजिए। ऐसा नहीं कि उसने 20 लाख रुपए की ली है तो मैं भी 20 लाख रुपए की लूंगा, ये चीज बिल्कुल भी शूट नहीं करती है। अगर आप ऐसा करते हैं, सही समय पर सही फैसला करेंगे, तो आप इस खर्चे से भी बच सकते हैं। पांचवा खर्चा है, ये तो आजकल लोगों का ड्रीम है। अभी सभी लोग चाहते हैं कि हमारा एक हाउस होना चाहिए, ऐसा हाउस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो 30 से 40 हजार कमा रहे हैं मंथ में, तो ये एक ड्रीम हाउस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। आप मान लीजिए 50 से 60 लाख रुपए का घर खरीदना चाहते हैं और आपकी पेमेंट जो है 50 हजार है, तो आपको वो घर खरीदने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप जब तक नहीं खरीद रहे हैं तब तक आप रेंट पर रहिए, किसी सस्ते मकान में रह सकते हैं। जब आपके पास लगे कि हमारे पास इतना कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है और आपकी मतलब औकात नहीं है 60 लाख रुपए का मकान लेने की, तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप वहां पर 20 से 25 लाख का भी एक नॉर्मल मकान लेके रह सकते हैं। क्योंकि आजकल सस्ता मकान मतलब लोग सोचते हैं कि अगर हम सस्ते मकान में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप सस्ते मकान की बजाय भले ही महंगे मकान में रहो, आपके पास खाने के लिए, आपके अदर खर्चे के लिए पैसे नहीं रहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, इस बात को भी तो सोचिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो दिखाने के लिए एक महंगा घर, चाहे तो वो रेंट पे हो या फिर वो उन्होंने खरीदा हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जब तक रेंट पर रह रहे हैं, आपको चाहिए कि मुझे बड़ा मकान चाहिए लाइफ में, तो आप ऐसी कंडीशन में किसी सस्ते मकान में रेंट पर रहकर थोड़े दिन गुजार सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए, आपके पास कम से कम 10-15 सालों में इतनी सेविंग्स तो हो ही जाएगी कि आप उस पैसे से एक अच्छा मकान अफोर्ड कर सकते हैं। आप पहले थोड़ा सा दुख उठा लेंगे तो बाद में आपको बहुत सुख मिल सकता है। अगर आप पहले सुख उठा लेते हैं तो बाद में आपको सुख नहीं मिलेगा। ये चीज तो है, ना लाइफ में पैसा रहेगा ना ही सुख रहेगा। अब ऐसा बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि पैसा बचाते रहेंगे बचाते रहेंगे, बचाने के बाद वो लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन उस पैसे को घर में रखते हैं। तो उस पैसे को आपको घर में नहीं रखना है, आपको उस पैसे को साथ में बचाना है और साथ में उसे निवेश भी करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्द अपना मकान खरीद पाएंगे। तो आप ऐसे करते रहिए, पैसे को निवेश करते रहिए। अब कहाँ निवेश करना है ये भी आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर हर सुविधा है, हर चीज की जानकारी है। आप वहां से पता करिए कहाँ पर आपके पैसे का रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, कहाँ पर आपका पैसा डबल हो सकता है कितने टाइम में, तो वहीं पर आप अपने पैसे को निवेश करिए और बिना जानकारी के कहीं भी अपना पैसा निवेश नहीं करना है। आज के ये 5 पॉइंट बताए हैं, अगर ये 5 और खर्चे आप रोक देते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।